हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आर्ट कॉमर्स क्लासेज में। हम कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट करवाई थी। अब देखिए आगे, अगली एडजस्टमेंट है हमारी लॉस बाय फायर इन गुड्स। कुछ माल में आग लग गई या गोदाम में आग लग गई। मान लीजिए 10,000 का वो माल है जो लॉस बाय फायर हो गया और उसका इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम उसका मिल गया 8,000। तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ हमारा 2,000 का। अब ये कहाँ कहाँ आएगी, लेस करेंगे परचेज में से 10,000, यानी कि जितना भी माल जला है। तो जब परचेज में से लेस करेंगे तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। उसके बाद जो इंश्योरेंस क्लेम है उसे आप इंश्योरेंस क्लेम के नाम से बैलेंस शीट की असेट में दिखाएंगे, और जो 2,000 रुपये का आपका नुकसान हुआ वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगली हमारी एडजस्टमेंट है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। माल निकाला पर्सनल यूज के लिए। तो ये क्या है बच्चों, ड्राइंग। तो जब भी माल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होगी तो परचेज में से तो हमेशा ही लेस होगी। तो इसे भी आप लेस करेंगे परचेज में से, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में, और दोबारा आप इसे ड्राइंग में ऐड कर लें। ड्राइंग में ऐड होने के बाद ये कैपिटल में से लेस हो जाएगी। उसके बाद हमारी अगली एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट इन फ्री सैंपल, चैरिटी या डोनेशन। माल हमने बांट दिया फ्री सैंपल में, चैरिटी में या डोनेशन में। तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, अब ये भी माल की बात है, तो लेस करो परचेज में से, यानी कि ट्रेडिंग में, दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं आएगी। उसके बाद देखिए गुड सोल्ड बट ओमिटेड और नो एंट्री। माल बेचा, उसकी एंट्री करना भूल गए या किसी वजह से नहीं हुई। तो बेचा तो भाई एक बार सेल में ऐड होना चाहिए, तो सेल में ऐड करो, यानी कि ट्रेडिंग में। दोबारा आप इसे डेटर में ऐड कीजिए, मतलब बैलेंस शीट में। उसके बाद अगला गुड्स परचेज बट नो एंट्री। माल परचेज किया लेकिन कोई एंट्री हुई नहीं, तो इसे आप एक बार ऐड करें परचेज में, मतलब ट्रेडिंग में, और दोबारा आप इसे क्रेडिटर में ऐड करें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अब एक एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से समझिए, मैनेजर कमीशन कैसे होगी। मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट, मान लीजिए ऐसा कह रखा है 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए और डेबिट साइड का टोटल भी कर लीजिए। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर लो, जो बैलेंस आएगा वो हमारा कमीशन से पहले का प्रॉफिट होगा। फ़िलहाल आप उसे बैलेंस ही लिख लीजिए। फिर इस बैलेंस इंटू 10/100 करके निकालिए कमीशन, और ये आएगा कहाँ कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और दोबारा आएगा लायबिलिटी साइड में। दूसरा मैनेजर कमीशन का ये हो सकता है, मान लीजिए ये कह रखा है कि 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो करना तो वैसे ही है, टोटल करो क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का भी। क्रेडिट में से डेबिट का लेस कर लो, जो बैलेंस आएगा अब क्या उस पर निकालना 10/110, यानी कि नीचे परसेंटेज ऐड कर देनी है। 5 होती तो 5/105 करते, 10 है तो 10/110 कर देंगे। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी कमीशन की, और लिखना वही है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे तो ये बहुत डिटेल में है, पर फिलहाल मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्पज़ से इससे थोड़े एडजस्टमेंट में शॉर्ट में समझा रही हूँ। परचेज, एक्सपेंस और असेट, इनके साथ अगर जीएसटी है तो उसके साथ इनपुट लगता है, इनपुट शब्द। सेल, इनकम और लायबिलिटी के साथ जीएसटी है तो उसके साथ लगता है आउटपुट। अब एडजस्टमेंट होगी कैसे वो देखिए। जैसे मान लीजिए रेंट है, रेंट आउटस्टैंडिंग है 8,000 के एडजस्टमेंट में, और साथ में कह रखा है 9% CGST है और 9% SGST है। तो भाई 8,000 पे पहले आप 9% CGST और SGST ऐड कर लो। अब आउटस्टैंडिंग रेंट जो हो गया वो लायबिलिटी साइड में आएगा 9,440, मतलब कि जो आउटस्टैंडिंग रेंट था उसमें GST ऐड होने के बाद लायबिलिटी साइड में आएगा ये। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट आउटस्टैंडिंग आएगा वो बिना GST के ही आएगा, मतलब कि 8,000 ही आएगा। और क्या करना है, जब जीएसटी के सम होते हैं तो जो क्वेश्चन होता है, यानी कि जो ट्रायल होता है, ट्रायल क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसमें जीएसटी की इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो उसमें आउटपुट भी होता है और इनपुट जीएसटी भी होता है।
तो आउटपुट होता है लायबिलिटी साइड का और इनपुट जाता है असेट साइड में। तो वहाँ आप क्या करोगे, अब जैसे ये इनपुट आया रेंट के साथ कि CGST इनपुट और CGST आउटपुट, तो आप इसे जो 9% आया है इसे इनपुट को ऐड कर लीजिए जो भी उसके अंदर ट्रायल के अंदर दे रखा है। जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ तो उसमें 8000 का इनपुट पहले से दे रखा है और 720 का ये हो गया, तो 8720 हो गया। ऐसे ही जो SGST वो भी 8000 का दे रखा है और 720 आपने ये वाला ऐड कर लिया, तो 8720 आ गया। अब मैंने क्या बताया, इनपुट असेट साइड का होता है, आउटपुट लायबिलिटी साइड का होता है, लेकिन इसका नेट इफेक्ट डाला जाता है। यानी कि आउटपुट ज़्यादा है तो आउटपुट में से इनपुट लेस करके डिफरेंस को लायबिलिटी साइड में डाल लो, और अगर इनपुट ज़्यादा है तो इनपुट के टोटल में से आउटपुट लेस करके जो डिफरेंस आएगा उसे असेट साइड में डाल लीजिए। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये एडजस्टमेंट आज की समझ में आ गई होंगी। अब देखो ये जो एडजस्टमेंट मैंने समझाई है इनको एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए। ये एग्जाम्पल है हमारा DQL की बुक का इलस्ट्रेशन 8। आप सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट देखें। राइट ऑफ 1500 बेड डेट्स, क्रिएट ए प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। 1500 के बेड डेट्स हैं और 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो देखो इसे कैसे करना है, पहले आपको इस एडजस्टमेंट को करना है बैलेंस शीट में। ट्रायल के अंदर यानी क्वेश्चन के अंदर जो डेटर दे रखे हैं उनको ले लो, 81,500 के दे रखे हैं। 1500 का बेड डेट्स है वो लेस कर लिया तो 80,000 के हो गए। उसके बाद आपको 5% निकालना है, 80,000 का 5% हो गया 4000, लेस करके 76,000 आ गया। उसके बाद देखिए आगे एक और एडजस्टमेंट है इस पे ही, डेटर पे ही। सेकंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 2% डिस्काउंट ऑन डेटर। अब इसका 2% निकाल दो डिस्काउंट का और उसे भी लेस कर दो तो ये 74,480 आया, ये आपका सेट्स में आ जाएगा। अब इसे P&L के डेबिट में कैसे कैसे लेंगे, तो आपको क्या बताया था एडजस्टमेंट में, ओल्ड बेड डेट्स प्लस न्यू बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब बैलेंस इसमें जो ट्रायल में दे रखा है वो है हमारा ओल्ड बेड डेट्स। देखिए ओल्ड बेड डेट्स कितना दे रखा है, कहाँ पर है ओल्ड बेड डेट्स, है ही नहीं। तो ये जो बेड डेट्स 1500 दे रखा है यही ले लीजिए, ऐड कीजिए न्यू प्रोविजन और लेस कर दो ओल्ड प्रोविजन 2900, ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, लेस करके 2600 आ गया। उसके बाद डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे 5%, मशीन पे 10%। तो क्वेश्चन में से आप बिल्डिंग ले लीजिए और मशीन ले लीजिए। बिल्डिंग है 72,000 की, उसका 10% हो गया 7200, माइनस करके आप असेट साइड में डाल दो। बिल्डिंग है आपकी 1,50,000, उसका जो डेप्रीसिएशन है वो 5% वो लेस कर दीजिए और असेट साइड में डाल दीजिए। और ये दोनों ही डेप्रीसिएशन आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दीजिए। ये डाल दिया, 2 डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, 2 डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। आगे देखिए, रेंट इज पेबल एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ। आउटस्टैंडिंग रेंट इज सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ GST, CGST, SGST 9%। रेंट 2 महीने का मतलब 4000 पर मंथ के हिसाब से दे रखा है, यानी कि 12 महीने का होना चाहिए 48,000। अब अंदर देख लो रेंट कितने का, अंदर दे रखा है 40,000 का और होना चाहिए 48,000। इसका मतलब 2 महीने का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है और उस पर 9% के हिसाब से CGST और 9% के हिसाब से SGST। अब इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देखिए, मैंने इसको कैसे बताया था आपको। वर्किंग नोट में देखिए, रेंट लो सबसे पहले, उस पर 9% आप CGST कैलकुलेट करो और 9% SGST कैलकुलेट करो। एक्सपेंस के साथ क्या लगता है, इनपुट CGST इनपुट SGST। तो ये हो गया 9440। ये बैलेंस शीट में लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, परंतु प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो 8000 ही लिखा जाएगा। तो अंदर दे रखा था 40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 8000, 48,000 लिख दिया। अब इस GST का दूसरा ट्रीटमेंट देखिए, इधर देखो डेबिट साइड में ट्रायल में इनपुट CGST दे रखी है 15,000 की और इनपुट SGST दे रखी है 15,000 की। इसमें ये और ऐड कर दो 720, तो ये आपका हो गया 15,720 और 15,720। अब दूसरी साइड देखिए, आउटपुट CGST दे रखी है 25,000। तो मैंने क्या बताया था कि आउटपुट लायबिलिटी साइड का आइटम है और इनपुट असेट साइड का, परंतु इनको एडजस्ट करके लिखते हैं। अगर आउटपुट का डिफरेंस बचा है तो लायबिलिटी साइड में आएगा और इनपुट का बचा हुआ है यानी इनपुट ज़्यादा है तो लायबिलिटी साइड का ही ज़्यादा है, मतलब कि लायबिलिटी में ही आएगा।
तो आउटपुट हमारा 25,000 का, माइनस कर दिया आपने इसमें से इनपुट 15,720, ऐसे ही SGST में से भी कर दिया, और दोनों को आपने जो डिफरेंस आया वो लायबिलिटी साइड में लिख दिया। बाकी के आइटम जैसे आपको बताए अंदर से वैसे ही लिखते चले जाओ। एक एडजस्टमेंट इसमें अंदर भी दे रखी है, जैसे देखो ये ब्रैकेट में इस तरीके से कोई चीज़ दे रखी होती है तो वो भी एडजस्टमेंट की तरह ही ट्रीट होती है। इसमें जनरल एक्सपेंस है 15,000 के, और क्या कह रखा है कि इसमें एक ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000 का जिसका साल ख़त्म होगा 30 सितंबर को। वैसे हमारा साल यहाँ ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, तो मार्च से सितंबर कितने महीने हो रहे हैं? 6 मंथ। तो 2,000 एक साल का है तो 6 महीने का हो गया 1,000। तो ये अगर आगे तक का दे दिया, आगे तक का देने का मतलब प्रीपेड, तो ये लिखो आप जनरल एक्सपेंसेस यहाँ P&L के डेबिट में 15,000 और प्रीपेड इसमें से लेस करिए तो ये 14,000 रहेगा। और इस प्रीपेड एक्सपेंस को असेट साइड में भी डाल दीजिए, ये डाल दिया प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। बाकी के आइटम वैसे ही पहले की तरह लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो उम्मीद है बच्चों ये सारी एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई।